Asim Munir, who's declared himself Field Marshal right now, is a petty man, and he is the one responsible for what's happening. So there's what he calls the Asim law. That it's a dictatorship. आसिम मुनीर जो हैं वो तो बड़े रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जनाब इंतहा पसंद हैं। तकलीफ बड़े दूर तक पहुंची है और संगीन तरीन नताइज की धमकियां आ गई हैं। कमजोर हो गया है फील्ड मार्शल, उसके ये जो नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो अब अपना टाइम लेगा दोबारा से अपनी पावर रीगेन करने में, और वो करने के लिए उसको जो कुछ अब करना पड़ेगा, शरीफैन और जरदारैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं। तो वहां पहुंच के बिल्कुल अलर्ट खड़े थे। शहबाज शरीफ जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने ठुमक करके सलाम ठोका और कहा कि सर वेलकम बैक, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ तो बड़ा रौला मचा हुआ है। यहाँ पे तो रौला इसलिए मचा हुआ है कि नोटिफिकेशन का तो आप आ गए, अब कल मेरा ख्याल मसला हल हो जाएगा, है ना सर? तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब से मिल लूं फिर बताता हूं। वो बैठ के निकल लिए। कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही थी कि वो क्यों ऐसे वक्त में चले गए, लेकिन ये नहीं हो सका अब तक। और इतना बड़ा एक आप कहें बवाल आ चुका है, बवाल आ चुका है, हर तरफ ये खबर चल रही है, फिर भी ये नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब सार आलम ने ये फरमाया है कि सिविल लीडरशिप जो है वो ये समझती है जो आर्मी चीफ का डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन किसी और को मिलना चाहिए जिसका हक है। हुकूमत वो शदीद तरीन खतरे में है और अस्करी ज़राए ने कहा है कि 3 महीनों के अंदर अंदर शरीफ खानदान लंदन में मौजूद होगा। ये मैं आपको बड़े बारसूख ज़राए से बता रहा हूं कि इनके दावे के अगले 3 महीनों के अंदर आपको शरीफ खानदान पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। और ये बात आले शरीफ को भी पता है कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अंजाम क्या होगा। अलीमा खान साहिबा ने स्काई न्यूज की फेमस जर्नलिस्ट यल्दा हाकिम को जो है एक इंटरव्यू दिया। पूरा दिन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए बार बार गुजारिश की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। खुद पाकिस्तान ने आसिम मुनीर की पोल खोलकर रख दी है और बोला है कि आसिम मुनीर एक इस्लामिक कट्टरपंथी है जो भारत से हर हालत में वॉर चाहता है, क्योंकि भारत एक इस्लाम मुल्क नहीं है। हम पाकिस्तानी भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन आसिम मुनीर भारत में जिहाद फैलाता है। ये खुलासा तब हुआ जब आसिम मुनीर के रिटायर हुए 4 दिन हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया है। अलीमा खान स्काई न्यूज के एक शो द वर्ल्ड विद यल्दा हकीम पर बात कर रही थी। उन्होंने अपने भाई इमरान खान को उदारवादी बताया है और कहा है कि इमरान खान के सत्ता में आने पर पड़ोसी देश भारत से दोस्ती करने की कोशिश करते थे। अलीमा खान से जब मई में भारत पाकिस्तान के बीच जंग की वजह पूछा गया तो वो आसिम मुनीर के ऊपर भड़क गयी। अलीमा ने कहा आसिम मुनीर एक बहुत ही कट्टर इस्लामिस्ट और इस्लामिक रूढ़िवादी है। यही वजह है कि वो भारत से जंग चाहते हैं। उनका इस्लामिक कट्टरपंथ और रूढ़िवाद उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं। ये सुन आसिम मुनीर की धज्जियां उड़ गई हैं। अल्ताफ राजा का गाना था, अल्ताफ भाई का नहीं, अल्ताफ राजा का गाना था इंडिया से, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो ये जो आपको अगली खबर देने लगा हूं ये भी मजा लेने वाली खबर है। मुख्तसर किस्सा ये है, इस वक्त सीधा काम की बात पर आते हैं कि जो मलका हैं और बूढ़े बादशाह हैं, मियाँ साहब, अब बूढ़े बादशाह इसलिए कह रहा हूं कि रिटायर्ड हैं इस वक्त। अगला मसला मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि वो तो चलते ही ठुमक है, माया उनके साथ हो या ना हो वो चलते ठुमक ही हैं। तो वो जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने जहाज का रुख इस्लामाबाद से लाहौर मोड़ा तो वो ठुमक नहीं बल्कि पता नहीं हुमक या कैसे वो भी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए जहां पर शहबाज शरीफ साहब के जहाज ने लैंड करना था। एयरबेस है, लाइक नॉर्मल एयरपोर्ट पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं और PAF की एयरबेस की तरफ भी प्राइम मिनिस्टर यूजुअली उस तरफ करता है। हज टर्मिनल पुराना और उस तरह का इलाका है, वहां से करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी होते हैं। ये तो खैर फॉर्म 47 के हैं। अब आगे जब मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंच के बिल्कुल अलर्ट खड़े थे, शहबाज शरीफ जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने ठुमक करके सलाम ठोका और कहा कि सर वेलकम बैक, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ तो बड़ा रौला मचा हुआ है। यहाँ पे तो रौला इसलिए मचा हुआ है कि नोटिफिकेशन का तो आप आ गए, अब कल मेरा ख्याल मसला हल हो जाएगा, है ना सर? तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब से मिल लूं फिर बताता हूं। वो बैठ के निकल लिए। ज्यादा देर खड़े नहीं हुए, चलते चलते जो 2 लफ्जी बात हुई वो हुई। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब अगला पूरा दिन, ये फिर हमारे जराए हैं, ये सब कुछ झूठ हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब कोई अदालत आने की आपको जरूरत नहीं है, हम पहले ही कह देते हैं। ये सब कुछ आप इसको अफवाह ही समझे, बस मजे लें। खुद ही अगले जो बातें हम कह रहे हैं वो अगले चंद दिन में या तो सच्ची साबित हो जाएंगी या झूठी साबित हो जाएंगी, तो पता चल जाएगा
या अब आपका पल्ला भारी होगा या उनका पल्ला भारी होगा, देखते हैं। उनके दिए हुए नाम नोटिफाई होते हैं या आपके, किसी एक ने तो प्रवेल करना है। अब इसके आगे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हमारे ज़राए क्लेम करते हैं कि उन्होंने पूरा दिन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए बार बार गुजारिश की, उन्हें मौका ना दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने उनसे ना इनकार किया ना इकरार किया। उसी गुस्से में फिर जब शहबाज शरीफ साहब की भाई से मुलाकात हुई और नून लीग के ज़राए ने कहा कि मिले बगैर इस्लामाबाद चले गए हैं, तो इनके टीवी ने खबर दी, हमारे ज़राए फिर क्लेम करते हैं, या सोशल मीडिया पर थी ऐसे कह ले, कि उनकी मुलाकात हो गई है। 2 घंटे लंबी शायद मुलाकात हुई है। अब घंटे पता नहीं, स्टॉप वॉच चलाकर वहां बैठे हुए थे, लेकिन चलें, हो सकता है इनके वाकई सोर्सेज अंदर हों, इसमें तो कोई शक नहीं, हो भी सकते हैं। इन्होंने खबर दे दी। अब मोहसिन नकवी साहब की यकना शुद्ध दो जगहों से बेइज्जती हो गई बेचारों की, नवाज शरीफ से भी और उनसे भी। अब आगे चलते हैं। अब एक जट ने भी खड़ाक किया है सारे काम में, जट दा खड़ाक। मैं जट का नाम नहीं लेना, यह अब आपका काम है कि आप समझे। एक पूरे सिस्टम में तगड़ा जट है, उसने कहा कि हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही ले जाओगे, काम सारा हमने किया, कुर्बानी सारी हमारी, डांग सोटा हमने किया। मौला जट की फिल्म में मौला जट मैं, और आप मेला आप लूट लें। मतलब वो शोले फिल्म का धर्मेंद्र मैं और बसंती आपके गानों पे नाचे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बीच में खड़ाक किया। तो अब शरीफ खानदान ने उनकी तरफ भी इशारा किया, देखें वो भी नाराज हैं, ऐसा ना करें, आप सारा कुछ अपने पास ना रखें, कुछ हमें भी दें। एक तरफ जो जर्नैली ऐसे सहाफ़ी जो असल में जर्नल्स समझते थे हमारे हैं, जैसे ही तवा गर्म हुआ ना जिस पे रोटी बनती है, जैसे ही तवा थोड़ा सा गर्म हुआ उन्होंने मारी छलांग और वो नून की तरफ चले गए। अब इनके पास रह गए हैं मुन्ना मुनीब और वो बेचारा रावी, या पुराने भी इनके पास हैं दोस्त, कामरान शाहिद साहब, तल्लत हुसैन साहब, वो इनके पुराने हैं। नए में से ये 2 रह गए हैं। बाकी आसमा शराजी साहब, अबसार आलम साहब, जो रोज इन्हीं की साइड के ऊपर ढोलक पीटते थे, वो अब उधर नून लीग की तरफ चले गए, दबाकर वो उनकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर कमजोर हो गए, क्योंकि 6 दिन हो गए या 5 दिन हो गए उन्हें रिटायर हुए, 4 से 5 दिन आज उन्हें रिटायर हुए हो गए हैं। तो उनकी 27, 28, 29, 30, 1, 2, अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितने दिन हो गए। तो अब वो रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही अब मार्शाल्लाह नहीं लगा सकते, लगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें घर से ही कह दिया जाएगा कि नहीं। कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही थी कि वो क्यों ऐसे वक्त में चले गए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि सवाल ये उठता है कि वहां पर जो ये काम करने वाले, नोटिफिकेशन निकालने वाले, ये तो बाबू होते हैं ना, बाबू यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी जो इसको देखते हैं फाइलें वगैरह, जिन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं, बाकी तो सब समरी वमरी बन के पहले ही जा चुकी होती है ना। लेकिन ये नहीं हो सका अब तक, और इतना बड़ा एक आप कहें वबाल आ चुका है, बवाल आ चुका है, हर तरफ ये खबर चल रही है, फिर भी ये नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अफसार आलम ने ये फरमाया है कि सिविल लीडरशिप जो है वो ये समझती है कि जो डिफेंस चीफ का डेजिग्नेशन है वो तो ठीक है दिया जाए, लेकिन जो आर्मी चीफ का डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन किसी और को मिलना चाहिए, जिसका हक है। जिस तरीके से कई नाम सामने आते हैं उसमें से एक नाम चुना जाता है और उसको आर्मी चीफ बनाया जाता है, तो आर्मी चीफ जो है उसका ओहदा अलग रहे और आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से बने। तो इसका मतलब है कि जब आप ये बात कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से बने, तो फिर इस वक्त जो बनाने की बात हो रही थी या जो आप लोगों ने फैसला किया उस 27th अमेंडमेंट के बाद जो आप लोगों ने फैसला किया, इसका मतलब है कि वो गलत फैसला है आपका।